हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संचयन भाग 1 का पाठ 3 हामिद खां पढ़ाने जा रही हूँ। हामिद खां के पूर्व का अंश आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और अब आगे का अंश पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पिछले अंश की पुनरावृत्ति करवाती हूँ। प्रस्तुत पाठ में धार्मिक सौहार्द की भावना को दर्शाया गया है। लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गया था। वहाँ के कड़कड़ाती धूप में भूख प्यास से वह बेहाल था और आसपास कहीं दुकान खोज रहा था कि कुछ खाने को मिले। और इस प्रकार खोजते हुए वह एक तंग गलियों वाले गांव की तरफ गया। वहाँ पे उसने देखा कि कुछ पठान अलमस्त चाल में चलते हुए चले आ रहे हैं और वह जाते जाते सोचा कि यहाँ तो कोई दुकान है भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसे अचानक चपाती की खुशबू मिली और वह उधर की तरफ आगे बढ़ा तो उसने देखा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो है, पठान जो है, वह चपातियाँ सेक रहा है। वह बिना बेखटके बिना झिझक के उसी दुकान में चला गया और वहाँ पे उसने पूछा कि कुछ खाने को मिलेगा। दुकान वाले ने बड़े घूर कर उसे देखा क्योंकि उसे अजीब सा लगा। फिर उसने जो है बिना झिझक के अंदर प्रवेश किया और जाकर के बैठ गया। फिर दुकान वाले ने कहा कि सालन और रोटी मिलेगी और इस प्रकार उसको इशारा किया बेंच पे बैठने का। उसने देखा कि कुछ वहीं पे एक चारपाई बिछी है जिसमें एक दड़ियल बूढ़ा जो है वह कोहनी के सहारे लेटा हुआ है और गुड़गुड़ा पी रहा है। फिर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। तब से जो है उसने देखा कि उस दुकान वाले ने उससे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और उसका परिचय जानकर उसने कहा कि आप हिंदू हो के मुस्लिम होटल में आए हैं। तो लेखक ने कहा कि हमारे यहाँ हम लोग ऐसा कुछ नहीं मानते और हमें अगर अच्छी चाय और अच्छा पुलाव खाना हो तो हम मुसलमानी होटल में जाते हैं और इस प्रकार हमारे यहाँ कोई ऐसा विचार नहीं रखता। दुकान वाले को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके यहाँ ऐसा कभी उसने अनुभव नहीं किया था। उसने बताया कि हमारे यहाँ तो हम मुस्लिमों को आतताई की औलाद माना जाता है और कोई भी हिंदू इस प्रकार से फ़ख्र से ऐसी बात नहीं कह सकता। काश मैं अपनी आँखों से जाकर देख सकूं और क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिए। अब उसने पेट भर खाना खाया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी। फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि दुकान वाले ने जिस लड़के को बुलाया था वो लड़का अंदर से चावल एक तस्तरी में लेकर के आता है और हामिद खां के सामने रख देता है। दुकानदार ढाबे वाला जो है वह 3-4 चपातियाँ ला करके उसके तस्तरी में रखता है। फिर उसे एक लोहे की तस्तरी में सालन परोसता है। छोकरा जो लड़का आता है वो साफ पानी उसको दे के जाता है। इस प्रकार लेखक बड़े चाव से भरपेट खाना खाते हैं। चाव यानी रुचि। बहुत चाव से यानी बहुत रुचि से वह खाना खाता है लेखक। और उसके बाद जब भरपेट खाना खा लेता है तो वह पूछता है कितने पैसे हुए, जेब में हाथ डालते हुए। मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा,
पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। उसने अपने जेब में हाथ डालते हुए पूछा कि कितने पैसे चाहिए, इसके कितने पैसे हुए। तो लेखक के इस प्रकार कहने पे उसने जो है मना कर दिया कि आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। अब जो है लेखक उसे कहता है, कसम दिला के कहता है कि आप मेहमान नवाजी एक अलग बात है, परंतु आप मेरी खातिरदारी आपने की, बहुत अच्छी बात है, परंतु दुकानदार के नाते आपको पैसे लेने पड़ेंगे, आपको ये पैसे अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि आप एक दुकानदार हैं और मैं एक ग्राहक हूँ। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। लेखक ने अपने जेब में से 1 रुपए का नोट निकाला और फिर वह दुकानदार के हाथ में रख देता है, और उस पैसे को लेने में दुकानदार जो है संकोच का अनुभव करता है। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया, और उसने रुपया तो ले लिया पर वापस उसके यानी कि लेखक के हाथ में वह रख देता है। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही अपने हाथों में रखें। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वह उस पैसे को हामिद खां के हाथ में रखकर ये कहता है कि भाई जान, मैंने आपके कहने से पैसे ले लिए, पर फिर मैं आपको ये लौटाता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये है कि आप इन पैसों को अपने पास रखें, और जब आप अपने देश जाएं तो वहाँ किसी मुसलमानी होटल में इन पैसों से पुलाव खाएं और फिर तक्षशिला के भाई हामिद यानी मुझे याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। भाई वह कहता है कि आप जब तक्षशिला जाएं तो वहाँ पे किसी मुसलमानी होटल में इन पैसों से पुलाव खाएं और फिर तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। इस प्रकार वो कहता है, और ये इतना सुनने के बाद वहाँ से लौटकर आगे लेखक तक्षशिला की ओर बढ़ता है। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिनकारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि वहाँ से खाना खाकर वह तक्षशिला के खंडहरों में चले आते हैं। खंडहर यानी भग्नावशेष, जो टूटे फूटे अंश होते हैं मकान के, वहाँ पे वो चले आते हैं, और वहाँ पे आने के बाद वो कभी वापस हामिद खां को नहीं देख पाते, न देखने जाते हैं, पर हामिद खां की आवाज़, उसके साथ बिताए हुए पल उसके दिमाग में ताज़ा हैं, और उसकी वह मुस्कान उसके लेखक के दिल में बस गई है। तक्षशिला के उस सांप्रदायिक दंगों की जो चिंगारियाँ हैं, वह लेखक ऐसा मनाता है अपने ईश्वर से कि भगवान करे, ईश्वर करे हामिद खां की दुकान को वो सांप्रदायिक दंगों की वो चिंगारियाँ नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि वह दुकान, मेरे मित्र की वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को उस दोपहर में छाया और भोजन दोनों दी, और भोजन देकर मेरी क्षुधा यानी भूख को तृप्त किया यानी संतुष्ट किया,
ऐसे मेरे मित्र की दुकान बची रहे, उसको कोई नुकसान ना हो। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। और लेखक यही जो है मनाता है ईश्वर से, और मनाते हुए चाहता है कि उसके मित्र की दुकान को कोई नुकसान न पहुँचे। तो आपने देखा कि किस प्रकार हिंदू और मुसलमान के बीच जो आपसी प्रेम का भाईचारे का भाव है, उसको इस पाठ में दर्शाया गया है। अब मैं पाठ के प्रश्नोत्तर करवाती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? लेखक भारत के निवासी थे। वह तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए पाकिस्तानी दोस्तों के साथ वहां गए थे। घूमते घूमते उन्हें भूख लगी और कुछ न मिलने पर उन्हें गली में एक दुकान दिखाई दी। वह हामिद खां की दुकान थी। वहां उन्हें खाने के लिए सालन और चपाती मिली। बातचीत करने पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए, और मुसलमान होते हुए भी उन्हें हिंदू लेखक की मेहमान नवाजी करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन परिस्थितियों में लेखक की मुलाकात हामिद खां से हुई। अब प्रश्न 2 है कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता, हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा? दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, लेखक ने हामिद खां को हिंदू मुसलमान संबंधों के बारे में बताया। उन्हें पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों को अत्याचार करने वाले की औलाद समझा जाता है। लेखक ने हामिद खां को बताया कि भारत में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित रूप से इकट्ठा होते हैं, और हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे न के बराबर होते हैं। मुसलमानों की मस्जिद हिंदुओं के निवास स्थान के आसपास होती है। हामिद खां विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वे लेखक जो हैं वो हिंदू हैं, और इतने गौरव से एक मुस्लिम के साथ बात कर रहे हैं। मुसलमानी होटल में भी भारत में खाना खाने के लिए हिंदू को कोई मुश्किल नहीं अनुभव होती, कोई उनको दिक्कत नहीं महसूस होती। लेखक द्वारा हिंदू मुसलमान की एकता भरी बातों पर हामिद खां पहले तो भरोसा नहीं कर पाया था, परंतु बाद में उसने देखा कि लेखक के बात से उसे ऐसा बाद में विश्वास हो गया कि उसके देश में आकर उसे भी इच्छा हुई कि उसके देश में आकर वह उसको देख पाए। हामिद खां को तीसरा प्रश्न है, हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? तीसरे प्रश्न का उत्तर है इस प्रकार है कि लेखक ने हामिद खां को हिंदू मुसलमान के संबंधों के बारे में जो बात बताई, उसे लेखक की इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान संबंधों में बहुत अंतर था, उसमें बहुत दूरियां थीं, परंतु हिंदुस्तान में आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान में वे एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित नहीं होते थे, और न कोई हिंदू मुस्लिम होटल में खाना खाता है, और न ही कोई मुस्लिम हिंदू दुकान पर जाता है। मुसलमानों को अत्याचारियों की संतान माना जाता है। इस दुनिया में उन्हें शैतानों की तरह लुक छिप कर चलना पड़ता था। लेखक ने जब हिंदू मुसलमान एकता की बात भारत की उसमें बताया, में बताया कि भारत में इस प्रकार हिंदू मुसलमान एकता है, तो हामिद खां हैरान रह गया, और पहले तो लेखक की बात पे वो भरोसा नहीं कर पाया, बाद में वह उनकी बातों से प्रभावित हुआ और विश्वास उसने कर लिया। चौथा प्रश्न है, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों कर दिया? हामिद खां
पाकिस्तान का रहने वाला था। वह एक भला आदमी था। मानवीय भावनाओं का उसके जीवन में बहुत महत्व था। भूख के कारण होटल ढूंढते हुए लेखक जब तंग गलियों में स्थित हामिद खां के होटल में पहुंच गए, वहां उनकी मेहमान नवाजी एक अच्छा इंसान समझकर हामिद खां ने की। खाने के बदले लेखक ने जब पैसे देने चाहे तो हामिद खां ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। 1 रुपए के नोट को वापस करते हुए हामिद खां ने कहा कि मैंने आपसे पैसे ले लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे पैसे आपके पास ही रहें। आप जब भारत पहुंचे तो वहां पे उनकी मेहमान नवाजी को याद रखें और लेखक की इंसानियत व उनके मेल मिलाप की बातों से हामिद खां इतना प्रभावित हो गया था कि उसने उसके मेहमान नवाजी के पैसे लेने से इनकार कर दिए। अगला प्रश्न है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। मालाबार में हिंदू मुसलमान के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। मालाबार में हिंदू और मुसलमानों में परस्पर भेदभाव नहीं था। वे दोनों धर्मों के नाम पर झगड़ते नहीं थे। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण माहौल बिगड़ा हुआ नहीं था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के तीज त्योहार में सम्मिलित होते थे। हिंदू इलाकों में मस्जिद भी स्थित था। अब अगला प्रश्न है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? तक्षशिला में धर्म के नाम पर धार्मिक झगड़े जन्म लेते रहते हैं। इन झगड़ों की खबरें समाचार पत्रों में छपती रहती थी। लेखक ने जब इस सांप्रदायिक झगड़े की खबर पढ़ी तो उसका सीधा ध्यान हामिद खां की ओर गया। उसने प्रार्थना की कि भगवान हामिद खां की दुकान को कोई नुकसान न पहुंचाए। हिंदू मुसलमान भेदभाव की आग उस तक न पहुंच पाए। इससे लेखक के स्वभाव की मानवीय भावना का पता चलता है और उनकी दृष्टि में धर्म को प्रधानता नहीं दी। उनकी दृष्टि में धर्म की प्रधानता नहीं है, मानवीयता की प्रधानता है। उन्होंने मानवीयता को प्रमुख माना है, उनको उसी को प्रमुखता दी है। हामिद खां उन्हें भला मानव लगा, इसलिए उसके प्रति लेखक के मन में हमदर्दी और सहानुभूति की भावना है। और इसी भावना से प्रेरित होकर जब उसने तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनी तो उसने ईश्वर से मनाया कि भगवान उसके मित्र हामिद खां को सलामत रखे, उसकी दुकान को कोई नुकसान न हो। अब पाठ से अलग कुछ अन्य प्रश्न हैं जिनको मैं करवाती हूँ, जिससे कि पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। हामिद खां हिंदू मुसलमान संबंधों के विषय में क्या चाहता था? हामिद खां हिंदू मुसलमान संबंधों के विषय में क्या चाहता था? हामिद खां चाहता था कि हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी प्रेम, सौहार्द, विश्वास और भाईचारा हो। हिंदू लोग मुसलमानों को अत्याचारी या अपवित्र न समझें। उसे इस बात का दुख था कि हिंदू लोग मुसलमानों को अत्याचारियों की संतान समझते हैं और उनके होटल में खाना नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है, हामिद खां ने लेखक को पैसे किस लिए वापस किए? हामिद खां ने लेखक को पैसे किस लिए वापस किए? उत्तर है, हामिद खां चाहता था कि हिंदू मुसलमान के बीच सद्भाव और बढ़े, इसलिए उसने पैसे न लेकर अपनी सद्भावना का परिचय दिया। उसने यह भी कहा कि
वह उन पैसों से भारत के मुसलमानी होटल में पुलाव खाए। इससे भी उसकी सांप्रदायिक भावना का पता चलता है। उससे ये पता चलता है कि वह मानवीयता को मुख्यता देता है। अगला प्रश्न है, लेखक पाकिस्तान किस उद्देश्य से गया था? लेखक पाकिस्तान किस उद्देश्य से गया था? उसका उत्तर है, लेखक पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला के खंडहरों को देखने हेतु गया था। लेखक पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला के खंडहरों को देखने हेतु गया था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के गांव के बाजार का दृश्य कैसा था? तक्षशिला के गांव के बाजार का दृश्य कैसा था? इसका उत्तर है, तक्षशिला के गांव के बाजार में हस्तरेखाओं के समान तंग गलियां फैली थी। पाठ के आधार पर इसका उत्तर है कि तक्षशिला में जो गांव था उसमें उसके बाज़ार में जो गलियां थी वो हस्तरेखाओं जैसी घनी थी और हर जगह धुआं, मच्छर और गंदगी का साम्राज्य था। हर जगह धुआं, मच्छर और गंदगी का साम्राज्य था। कहीं कहीं से तो सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। लंबे कद के पठान अलमस्त चाल में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। लंबे कद के पठान अलमस्त चाल में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगला प्रश्न है, हामिद खां को किस बात पर आश्चर्य हुआ और क्यों? हामिद खां को किस बात पर आश्चर्य हुआ और क्यों? इसका उत्तर है, हामिद खां को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि एक हिंदू द्वारा मुसलमानी होटल में खाना खाना एक आश्चर्यजनक बात है। उसकी दृष्टि में, यानी कि हामिद खां की दृष्टि में एक हिंदू द्वारा मुसलमानी होटल में खाना खाना एक आश्चर्यजनक बात थी। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान के यहाँ भोजन नहीं किया करते थे, इसलिए हामिद खां को इस बात पर हामिद खान का इस बात पर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हिंदू मुसलमान का भेद व्यर्थ है। जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन दोनों संप्रदायों में जो अलगाव और भ्रम है वे दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति जो घृणा है उसे आपसी मेल मिलाप से ही दूर किया जा सकता है। यदि लेखक की भांति अन्य हिंदू भी मुसलमानों को प्रेम पूर्वक अपनाए तो आपसी भाईचारा बनाने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है कि हामिद खां पाठ के आधार पर तक्षशिला का वर्णन कीजिए। हामिद खां पाठ के आधार पर तक्षशिला का वर्णन कीजिए। लेखक को तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने का अवसर मिला। लेखक को तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने का अवसर मिला। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर हस्तरेखाओं के समान गलियाँ फैली हुई हैं। बाजार तंग है, चारों ओर गंदगी फैली थी। वहाँ आसपास वातावरण में धुआं और मच्छर थे। कहीं कहीं तो सड़े चमड़े की बदबू आ रही थी। वहाँ आसपास कोई होटल नहीं था। लंबे कद के पठान
अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते हुए यहाँ वहाँ नज़र आ रहे थे। चिलचिलाती धूप में भूख लगने पर लेखक ने पास के गांव में अपनी भूख मिटाने का निश्चय किया। वहाँ होटल तो नहीं परंतु एक दुकान मिली जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। इस प्रकार उन्होंने भूख मिटाने का उपाय कर लिया था और यहाँ पर हिंदू दुकान न मिलने पे मुसलमान के ही दुकान में उन्होंने अपना आपस दुकान में उन्होंने भोजन करने का निश्चय किया। यहाँ पर हिंदू मुसलमान में आपसी संबंध न के बराबर थे, इसीलिए दुकानदार उसे घूर कर देखने लगा। इस प्रकार उसके संबंधों में अविश्वास एवं संदेह की गांठ विद्यमान थी, ऐसा दर्शाया गया है कहानी के आधार पर कि उसके मन में हिंदुओं के प्रति अविश्वास की भावना है। परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं है, इसीलिए लेखक इस बात से कोई उसको फर्क नहीं पड़ा। हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इस कारण हमारे देश में हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को उत्साह उमंग से मनाते हैं। ऐसा मतभेद लेखक को तक्षशिला में ही दिखाई दिया, वैसा हमारे देश में कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार यह पाठ धार्मिक सौहार्द की भावना को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है, हामिद खां के अनुसार ईमानदारी और मोहब्बत का मानवीय रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हामिद खां के अनुसार ईमानदारी और मोहब्बत का मानवीय रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हामिद खां लेखक से बहुत प्रभावित होता है। वह लेखक से कहता है कि हम किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके उससे प्यार मोल में नहीं ले सकते। जिस ईमान और मोहब्बत से आप होटल में खाना खाने आए हैं, उसका मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। यदि हिंदू मुसलमान ईमान में से आपस में मोहब्बत करें तो कितना अच्छा होगा। हामिद खां भी आपसी भाईचारे तथा विश्व बंधुत्व की भावना पर विश्वास रखता है, इसलिए मानवीय रिश्तों की परिभाषा को समझता है और वह चाहता है कि सभी मिलकर रहें, जातिगत वैमनस्य या दूरियां आपस में ना हो। अगला प्रश्न है, हामिद खां पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या समझाने का प्रयास किया है? हामिद खां पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या समझाने का प्रयास किया है? प्रस्तुत पाठ हमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात बताता है, एकता का पाठ पढ़ाता है। हामिद खां एक मुसलमान है, वह तक्षशिला का रहने वाला है। वह हिंदू मुसलमान के मतभेदों से बहुत दुखी है। लेखक से बातें करने पर वह सहज भाव से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में कोई भी मतभेद नहीं है। आपस में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तक्षशिला में हामिद खां के होटल में लेखक खाना खाने जाता है। उसकी इसी मुलाकात से दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना प्रकट होती है। लेखक ने यह पाया कि सभी जगह मानव की समस्याएं और संवेदनाएं समान हैं।
सभी जगह मानव की संवेदनाएं और समस्याएं समान होती हैं, ऐसा लेखक को अनुभव हुआ। हामिद खां चाहता है कि सभी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें तो सहयोग, भाईचारा बढ़े, आपसी प्रेम एवं द्वेष को कोई महत्व न दिया आपसी द्वेष को कोई महत्व न दिया जाए। सभी मिलजुल कर रहें, क्योंकि हम किसी एक पर धौंस जमाकर प्यार नहीं पा सकते। इस प्रकार हमने देखा कि पूरे पाठ में आपसी प्रेम एवं भाईचारे की बात कही गई है। हिंदू मुसलमान की एकता को दर्शाया गया है। प्रस्तुत पाठ में धार्मिक सौहार्द की भावना को दर्शाया गया है, जो कि आपस में प्रेम और भाईचारे के भाव को बढ़ाता है। लेखक ने यह प्रयास किया है कि इस कहानी के माध्यम से लोगों के मन की दूरियां दूर हों और सभी आपस में प्रेम से रहें, मानव की तरह रहे, मानव इंसानियत की भावना से प्रेरित हो और सभी के अंदर आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द और की भावना रहे। कोई जातिगत वैमनस्य की भावना लोगों के अंदर न रहे, क्योंकि जातिगत वैमनस्य रखने से लोगों के अंदर दूरियां बढ़ती ही जाती हैं। धन्यवाद।